अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी निशु। आज की वीडियो में मैं आपको बेबी बैग पैक करना सिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या लेके जाना चाहिए। और हिब्बा ने मेरा बैग पकड़ा हुआ और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। हो गई हो गई। बेबी बैग के लिए सबसे पहले बैग का होना बहुत ज़रूरी है। इस बैग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप डायरी में नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपको फुल रॉम्पर चाहिए बेबी को रात को पहनाने के लिए, जिसमें नीचे सॉक्स होते हैं और ऊपर हाथ जो हैं वो बंद हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो आपको डर नहीं लगा रहता। अगर बेबी खुल भी जाए तो उसको ठंडी हवा नहीं लगेगी। तो इस तरह के आप जो है वो 2 पैक ले लें। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि हॉस्पिटल में आपने कितने दिन गुजारने हैं। अगर आपका सी सेक्शन है तो हो सकता है कि 3 दिन हॉस्पिटल में गुजरें, तो उस हिसाब से पैकिंग करें। और नॉर्मल डिलीवरी है तो उसी दिन वापसी हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक ब्लैंकेट ले लो क्योंकि एसी लगा होता है हॉस्पिटल में। तो ये ब्लैंकेट जो है ये कार्टर्स का है, जो कि मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ने सेंड किया था। मैं इसकी भी लिंक नीचे मेंशन कर दूँगी। बहुत सॉफ्ट और सही गर्मा गर्म। तो 2 पीस आपने देना है नर्स को, साथ में टॉवल देना है, ठीक है, कैप देनी है, और मिटन और सॉक्स आपकी अपनी मर्ज़ी, और साथ में एक स्वेडल देना है। तो आप इस तरह का 2 पीस दे सकते हो क्योंकि रॉम्पर वगैरह जो है वो नर्स नहीं पहना सकती छोटे बच्चे को, थोड़ी सी मुश्किल होती है उनको, तो 2 पीस देना ज़रूरी है। तो इस तरह का कोई भी 2 पीस आप दे सकते हो। मैंने हॉस्पिटल में 3 दिन गुजारे थे तो मैं उस हिसाब से कपड़े लेकर जा रही हूँ। बेबी स्किन केयर कह सकते हैं या एसेंशियल्स बोल सकते हैं कि उसके साथ रुमाल ज़रूर लेके जाएं, जितने ढेर सारे हों उतने अच्छे हैं। बर्प क्लॉथ लेकर जाएं, मतलब जब उसको दूध पिलाने के बाद डकार निकालनी होती है तो अपने कंधे पे आप ये कपड़ा डालते हो, ताकि अगर वो उल्टी करे तो आपके कपड़े जो हैं वो गंदे ना हो। तो इसको कंधे पे डालते हैं और फिर बच्चे को कंधे पे लेकर उसको डकार दिलाते हैं। सॉक्स हो गई, मिटन्स हो गई, और ये रैश क्रीम हो गई, जो कि टोटली रिकमेंडेड है। मैं अनाबिया के लिए यही यूज़ कर रही हूँ और उसको अभी तक कोई रैश वगैरह नहीं हुआ। ये बी नेचुरल की 2 चीज़ें मैं साथ लेकर गई थी, एक था लोशन और एक बेबी ऑयल। दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, उसको कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ। फिर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कुछ लड़कियों को रॉम्पर्स वगैरह नहीं पसंद, कि बच्चा बड़ा फंसा फंसा रहता है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते रॉम्पर्स मत लो, लेकिन मिटन्स एंड सॉक्स ख़रीद लो, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, आपके बच्चे को ठंड लग सकती है। तो सॉक्स और मिटन्स ज़रूर पहनाए रखो। तो मैंने बैग में कुछ इस तरह से चीज़ें रख ली। ये बैग काफ़ी स्पेशियस है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। मैंने बेबी की जो जितनी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ना, वो मैंने सिर्फ इसी बैग में रखी थी। अब बेबी को साफ़ करने के लिए वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कॉटन बॉल्स लेकर गई थी और थोड़े से गर्म पानी के साथ मैं उन्हीं कॉटन बॉल्स यानी रुई के साथ अपनी अनाबिया को साफ़ कर लेती थी। वाइप्स भी लेकर गई थी। तो आप वाइप्स ले लो, कॉटन बॉल्स ले लो, जो आपकी मर्ज़ी। फ़ीडर रखो अपने पास, ठीक है। फ़ीडर का क्लीनर, फ़ीडर का ब्रश रखो अपने पास। अगर शुरू में आपका फ़ीड नहीं आता तो आपको बॉटल लगाना पड़ता है, मतलब बच्चे को फ़ीडर से ही दूध देना पड़ता है। फिर मैंने अनाबिया को फ़र्स्ट डे पे ये वाला सूट पहनाया था, क्योंकि इसके साथ सॉक्स भी थी, वेस्ट भी था, शर्ट एंड पैंट मतलब पजामाज, और साथ में मैचिंग कैप थी इसकी। तो मैंने यही नर्स को दिया था और नाबिया को यही पहनाया गया था, और उसके ऊपर जो है वो स्वेडल से उसको रैप कर दिया था। एक बात ध्यान में रखें कि स्वेडल जो है एक एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चा कभी कभी उल्टी कर देता है, पॉटी कर देता है, उसकी वजह से स्वेडल जो है वो गंदा हो जाता है, और अगर धुल भी जाए तो उसको सूखने में टाइम लगता है। तो एक्स्ट्रा स्वेडल्स रखें, जहाँ मेरे पास ये 2 हैं, और कैप्स भी एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि अक्सर कैप्स जो हैं वो तंग पड़ जाती हैं, पता नहीं लगता, बच्चे का सर हमेशा छोटा या बड़ा हो सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखा रही हूँ। ये है बेबी मैट्रेस, मतलब बेबी का डायपर चेंज करते हुए आप इसको नीचे बिछा सकते हो। इसमें से कोई लीकेज वगैरह नहीं होता, आराम से आप बच्चे को डायपर चेंज कराओ। अगर वो इसके ऊपर कर भी देता है कुछ, तो वो इसके नीचे से नहीं गुज़रता। तो ये टोटली रिकमेंडेड चीज़ है, इसकी मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूँगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ।
और उसके बाद जो है ना आपने ऐसा टॉवल लेके जाना है अपने बेबी के साथ कि अगर आप उसको साफ़ करो या सुखाओ तो उसको जो है वो कोई रैश ना पड़े। ये मैंने जिमी वॉश से ख़रीदे थे। मिनीसो में भी अवेलेबल हैं इस तरह के टॉवल्स और ममूसो में भी अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो ये जो मैट्रेस है ना या डायपर नैपी चेंज शीट कुछ भी इसको बोल सकते हैं, तो ये इतना बड़ा है, मतलब आपका बेबी जो है 2-3 साल तक इसमें आ सकता है। तो बेबी बैग जो है वो पैक हो गया है। अब देखो अगर हॉस्पिटल में आपने एक ही दिन रहना है और वापस आ जाना है तो आपको जो है ना खाने पीने की चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कि थर्मस हो गया, ग्लासेस, प्लेट्स, ये चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सी सेक्शन है तो आपके 3-4 दिन गुजर जाने हैं तो आपको कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल में खाने की चीज़ें, पानी वगैरह जो है वो मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको दिल नहीं करता उनका वहाँ पर खाने को, तो उनके लिए है ये कि आप अपने साथ थर्मस लेके जाओ, एक बॉटल लेके जाओ, लेमन मैक्स लेके जाओ, ये लिक्विड बर्तन धोने के लिए, 2 ग्लास, 2 कप्स, 2 प्लेट्स, चम्मच एंड जो है एक छुरी साथ में लेके जाओ। ये थोड़ी बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभार नहीं भी पड़ती, लेकिन ले जाना ज़रूरी है। एक बात ध्यान में रखें कि आपने लेमन मैक्स से अपने बेबी का फीडर नहीं धोना। बेबी के फीडर के लिए बेबी क्लेंज़र आता है, मतलब फीडर क्लेंज़र आता है, वही लेकर जाएं। अच्छा, फिर अपने लिए आपने क्या चीज़ें पैक करनी है? देखिए भाई, आप अपने साथ 2 सूट्स लेकर जाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल। फिर आपने अपने साथ नाइट सूट लेके जाना है, ऐसा सूट जिसके जो ट्राउज़र है उसकी लास्टिक अच्छी खासी ढीली ढाली हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सैनिटरी नैपकिन्स लेके जानी है आपने अपने साथ, ठीक है। एक टॉवल ले जाएं अपने साथ, ज़रूरत पड़ सकती है टॉवल की भी। एंड बस यही चीज़ें हैं। अगर दुपट्टा एक्स्ट्रा लेकर जाना चाहें तो भी लेकर जा सकते हो। कोशिश करें जो कपड़े लेकर जाएं वो डार्क शेड में लेकर जाएं, लाइट पेस्टल्स कलर्स जो हैं वो ना लेके जाएं। दूसरा, आप जो है अपने बेबी के साथ कैरी नेस्ट जो है वो ज़रूर लेके जाएं ताकि अपने बेबी को जो है वो आप आराम से उसमें कैरी कर सको, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एक बेबी बैग हो गया, एक आपका बैग हो गया और एक थोड़ी बहुत एसेंशियल चीज़ें हो गई जो कि आप हॉस्पिटल में यूज़ करोगे। यही थी, बहुत सिंपल, बहुत इजी। तो आई थॉट मैं अपनी बहनों की मदद कर लूँ। और साथ ही साथ मैं एक दूसरा सूट दिखाना चाहूँगी, इसकी मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूँगी। अगर आपका बेबी होने वाला है तो इसका स्टफ़ बहुत 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 ज़बरदस्त है, सुपर सॉफ्ट, ठीक है। इसका कलर कोई फेड वेड नहीं होता क्योंकि मैं अनाबिया के लिए यूज़ कर चुकी हूँ। मशीन में धुलता है ये, ठीक है, ठंडे पानी में। और 10 on 10 फॉर दिस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।